श्री शिवलीलामृत कथा संक्षिप्त कथा स्वरूप में यह शिवलीलामृत कथा श्रवण करने से भगवान भोलेनाथ भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और भक्तों के जीवन से रोगों से मुक्ति और दुखों का निवारण करते हैं। तो आइए हम शिवलीलामृत कथा का पहला अध्याय श्रवण करते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिवलीलामृत कथासार अध्याय पहला, वंदना। श्री सूत जी कहते हैं, पहले पूज्य देव श्री गणेश जी, श्री वीणावादिनी सरस्वती, परम कृपालु भगवान श्री शिव के चरणों को सादर नमस्कार करती हूँ। दिव्य ज्ञान दाता और शिष्य का कल्याण करने वाली श्री गुरुजी महाराज की चरण रज अपने माथे पर धारण करता हूँ। हे आदि और अनादि माया से परे आदि देव भगवान श्री शिव, इस संसार की लीला तुम्हारी ही इच्छानुसार चलती है। कभी नाश न होने वाला रूप है। सच्चिदानंद, आपके इस निर्मल रूप का ब्रह्मा व सभी देवता दिन रात ध्यान करते हैं। हे त्रिलोचन, हे त्रिगुणाकार, हे देवादिदेव महादेव, आपकी महिमा का बखान वेदों द्वारा भी नहीं हो सकता, तो मेरी मलिन बुद्धि आपकी महिमा का वर्णन भी कैसे कर सकेगी। महर्षि व्यास के शिष्य श्री सूत जी ने नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में भगवान श्री शिव की जिन लीला कथाओं का बखान किया है, उन्हीं कथाओं को मैं अपनी मलिन बुद्धि से कह रहा हूँ। भगवान शंकर की इस लीला कथा का जो भक्त लगन पूर्वक पाठ करेंगे तथा शिव पंचाक्षर और श्री शिव षडाक्षर मंत्रों का बीज मंत्र से सहित विधान पूर्वक जप करेंगे, उन भक्तों की गरीबी, भय, चिंता, दुख आदि का नाश होकर जीवन के सभी पापों से उनकी मुक्ति होगी। ये श्री सूत जी ने कहा। अब आगे कथासार। बहुत समय हुआ, मथुरा नगर में यादव वंश में दाशाह नाम के राजा हुए। वे सद्गुणी और मन से उदार थे। उनमें संसार का कोई भी दुर्गुण नहीं था। वे बड़े ही महान थे और सब लोगों से बराबरी का व्यवहार करते थे। वे अपने समय के चक्रवर्ती राजा थे, इसीलिए उनके आश्रय में अन्य राज्यों के राजा दाशाह महाराज को लगान दिया करते थे। महाराज अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान प्रेम और न्याय से पालते और सदा अपनी प्रजा की भलाई में अपना मन लगाते। महाराज का विवाह काशी नरेश की पुत्री कलावती के साथ हुआ था। वह बहुत सुंदर, सुशील तथा पतिव्रता नारी थी। एक दिन महाराज ने काम के वश होकर रानी को बुलाया, परंतु उस समय रानी ने महाराज को प्रेम पूर्वक समझाया और वह समय निकल जाने तक अपने को न छूने की प्रार्थना की। परंतु महाराज की कामेच्छा उस समय इतनी सबल हो उठी कि वह अपने मन पर अंकुश न लगा सके और उन्होंने रानी के मना करते रहने पर भी उसकी इच्छा और इनकार की चिंता न करके अपनी कामेच्छा पूर्ण करने के यत्न में रानी का स्पर्श किया। उस समय रानी का आलिंगन करने के कारण महाराज का सारा शरीर जल गया और उनके पूरे अंग में अग्नि से जल जाने जैसे फफोले पड़ गए। उस समय महाराज बहुत दुखी हुए और अपने को ऐसा कष्ट मिलने का कारण रानी से पूछा। तब रानी ने नम्रतापूर्ण शब्दों से महाराज को धैर्य दिया और कहा कि महाराज, मैं अपने गुरु दुर्वासा के निर्देशानुसार श्री शिव पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान कर रही हूँ और आज मैं व्रती हूँ। मेरा मन और शरीर श्री शिव के पूजन भजन में रम रहे हैं। आप सदा मांस मदिरा का सेवन करते हैं, इस कारण यह दुखित घटना घटित हो गई। श्री गुरुदेव की कृपा के कारण मुझे तीनों कालों का ज्ञान है, परंतु आपके द्वारा जय, तप, अर्चन, वंदन तथा शिव पूजन आदि उत्तम कार्य नहीं हो पाते। ऐसी अवस्था में राजकार्य करने के कारण परमार्थ साधने के लिए प्रयत्न नहीं करते, इसलिए भविष्य में आपको बहुत दुख भोगने पड़ेंगे। रानी के इन वचनों को सुनकर महाराज का मन खुश हुआ और वह रानी से बोले, प्रिय, जिस पंचाक्षर श्री शिव मंत्र के जप का तुम अनुष्ठान कर रही हो, वह पवित्र मंत्र मुझे भी बताओ, जिससे मैं अपने को पापों से मुक्त कर सकूं। तब रानी ने कहा, महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ, इसलिए मुझे आपको इस मंत्र को देने का अधिकार नहीं है। इस मंत्र को दीक्षा लेने के लिए आप महर्षि वशिष्ठ जी, वामदेव जी और महर्षि गर्ग मुनि जैसे सत्पुरुषों की शरण में जाइए और उनसे शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा लीजिए।
अपनी रानी के इन वचनों को सुनकर महाराज रानी को साथ लेकर महर्षि गर्ग मुनि के पास गए और उन्होंने महर्षि के चरणों में प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर विनती की कि महाराज, मेरे जीवन में आज तक पुण्य कुछ भी नहीं हुआ और न ईश्वर की कुछ भी सेवा मुझसे बन सकी। मैं अपने पापों से परेशान होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे गुरुवर, कृपा करके आप मुझे अपना सेवक बनाइए और मुझे श्री शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दीजिए। महाराज की विनय सुन गर्ग मुनि उन दोनों राजा रानी को साथ लेकर यमुना नदी पर गए। वहां जाकर नियम और विधान सहित महर्षि गर्ग मुनि ने राजा रानी के द्वारा भगवान श्री शिव का पूजन कराया और उनसे गुरु पूजा कराकर धन आभूषण आदि संकल्प कराए। उस समय महाराज और रानी दोनों ने मन, वचन और कर्म से भगवान श्री शिव शंकर की पूजा की और गुरु दक्षिणा में बहुत सा धन, रत्न इत्यादि का संकल्प किया। उनकी ऐसी भावना देखकर महर्षि गर्ग ने मुनि महाराज के सिर पर अपना हाथ रखकर विधिवत श्री शिव पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देकर राजा को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त कर मंत्र का जप करने के बाद महाराज दाशाह का शरीर पुष्ट और तेजमय हो गया तथा उनके मन को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। महाराज के शरीर से सहस्त्रों कोए बाहर निकले और आप देखते ही देखते वहीं जलकर खाक हो गए। काक पक्षियों को इस प्रकार भस्म होते देखकर महाराज ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुवर, यह सब क्या लीला है? तब महर्षि गर्ग मुनि ने राजा से कहा कि राजा, तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप जो तुम्हारे शरीर में थे, भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र के पवित्र प्रभाव से तुम्हारे शरीर से बाहर निकलकर भस्म हो गए और अब तुम्हारा शरीर व आत्मा दोनों परम पवित्र हो गई। इस प्रकार अपने पापों के नष्ट होने पर महाराज का मन पवित्र हुआ और उन्होंने अपने गुरु की प्रार्थना की। तब गुरु ने बताया कि राजन, यह काक तुम्हारे शरीर से निकलकर जल गए हैं। यह गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, बाल हत्या आदि के अनेक जन्मों के तुम्हारे पाप थे और वे पाप खत्म हो गए। अपने गुरु के वचन सुनकर गुरु को प्रणाम कर और उनकी आज्ञा लेकर राजा अपनी राजधानी मथुरा नगरी को लौट आए और विधि विधान से श्री शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगे। अपने राज्य की सब प्रजा को महाराज दाशाह ने श्री शिव शंकर भगवान की पूजा करने की प्रेरणा दी और अपने पूरे राज्य में उन्होंने श्री शिव जी की भक्ति का प्रचार किया। समस्त प्रजाजनों को द्वंद्व गुणों से छुड़ा करके महाराज ने श्री शंकर भगवान की आराधना में लगाया और जब एक दिन उत्तम समय में राजा ने अपनी पत्नी को स्पर्श किया तो रानी का स्पर्श महाराज दाशाह को चंद्रमा के समान शीतल प्रतीत हुआ। उस समय राजा को अपनी रानी के शब्दों की सत्यता से बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।